दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि पीटर लिंच दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक क्यों माने जाते हैं। हमने यह भी समझा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई सीक्रेट इंडिकेटर या जादुई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर सफलता का राज इतना आसान है तो फिर 90% ट्रेडर पैसे क्यों गंवा देते हैं? क्या उनके पास जानकारी की कमी होती है? क्या वे चार्ट पढ़ना नहीं जानते? या फिर असली कारण कुछ और है? सच्चाई यह है कि मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग होता है। अध्याय 8, ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है चार्ट देखना, कैंडल पहचानना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना और बाय या सेल का बटन दबा देना। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि चार्ट पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना मुश्किल है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग हर 5 मिनट में फैसला बदलता है तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बचा नहीं सकती। याद रखिए, मार्केट आपके ज्ञान की नहीं, आपके व्यवहार की परीक्षा लेता है। अध्याय 2, फियर, डर। कल्पना कीजिए, आपने बहुत रिसर्च करके एक ट्रेड लिया। जैसे ही ट्रेड शुरू हुआ, स्टॉक 1% नीचे चला गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। आपको लगा कहीं पूरा पैसा ना डूब जाए। आप जल्दी से ट्रेड काट देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वही शेयर ऊपर भाग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चार्ट नहीं, अपने डर की बात मानी। डर हमेशा आपको जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करता है। अध्याय 3, ग्रीड, लालच। अब दूसरी स्थिति देखिए। आपका ट्रेड 10% प्रॉफिट में है। आपका प्लान था कि यहीं एग्जिट करना है, लेकिन मन कहता है थोड़ा और रुकते हैं, शायद 20% हो जाए। आप रुक जाते हैं, मार्केट पलट जाता है। 10% का प्रॉफिट 2% के लॉस में बदल जाता है। यह नुकसान मार्केट ने नहीं किया, यह नुकसान लालच ने किया। अध्याय 4, फोमो, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज के समय में यही सबसे बड़ी बीमारी है। सोशल मीडिया पर कोई कहता है यह शेयर रॉकेट बनने वाला है, दूसरा कहता है आज अपर सर्किट लगेगा, तीसरा स्क्रीनशॉट दिखाता है मैंने एक दिन में RS2 लाख कमा लिए। आप सोचते हैं अगर मैंने अभी बाय नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, और बिना एनालिसिस के एंट्री कर लेते हैं। यहीं से नुकसान शुरू होता है। अध्याय 5, रिवेंज ट्रेडिंग। यह सबसे खतरनाक आदत है। मान लीजिए आज RS5000 का लॉस हुआ। अब आपका लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लॉस रिकवर करना बन जाता है। आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, बिना सेटअप के एंट्री लेते हैं, और शाम तक RS5000 का लॉस RS25000 में बदल जाता है। याद रखिए, मार्केट से बदला लेने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है। अध्याय 6, ओवर ट्रेडिंग। कई लोगों को लगता है जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेकर भी खुश रहता है, क्योंकि वह जानता है। अध्याय 7, पीटर लिंच की सोच। पीटर लिंच कभी भी हर अवसर के पीछे नहीं भागते थे। वे कहते थे हर गेंद पर शॉट मारना जरूरी नहीं। क्रिकेट में भी महान बल्लेबाज हर गेंद पर चौका नहीं मारता, वह सही गेंद का इंतजार करता है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, हर गैप खरीदने लायक नहीं होता। धैर्य ही सबसे बड़ा एज है। अध्याय 8, सफल ट्रेडर क्या अलग करते हैं। सफल ट्रेडर पहले रिस्क देखते हैं, फिर रिवॉर्ड देखते हैं, फिर एंट्री लेते हैं, और सबसे जरूरी, अगर सेटअप नहीं है तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। यही डिसिप्लिन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। अध्याय 9, खुद को कैसे बदलें। अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो रोज ये 5 सवाल खुद से पूछिए। क्या मैंने प्लान बनाकर ट्रेड लिया? क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया? क्या मैंने इमोशन में निर्णय लिया? क्या मैं फोमो का शिकार हुआ? क्या मैं आज बिना जरूरत के ट्रेड कर रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे तो आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी।